तो हम इस वीडियो को आज शुरू करेंगे। हम आज इस वीडियो में एक मस्त बात करने वाले हैं। आज हम हमारा जो टॉपिक है ना आज की वीडियो का, वो है क्रिएटिव एनर्जी के ऊपर, ठीक है। जो एक हर एक बिल्डर या क्रिएटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इवन एक एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है। इवन तो वैसे सारी ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी है, बट मोस्टली जो क्रिएट कर रहा है, जो कुछ बिल्ड कर रहा है, उसके लिए तो बहुत क्रूशियल चीज़ है। उसका एक क्या बोलते हैं, मेटा थिंग है एनर्जी, ठीक है। बट इस हमारी एनर्जी को ना काफ़ी चीज़ों ने ना जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी क्रिएटर्स और बिल्डर्स का ना एक ऑब्स्टेकल रहता है कि यार जब भी मैं कुछ क्रिएट करता हूँ या कुछ बिल्ड करना शुरू करता हूँ ना, मैं करता रहता हूँ, बट वो फीलिंग ही नहीं आती है मेरे को काफ़ी टाइम बाद। मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, काफ़ी मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ, और उसका प्रॉब्लम मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल से है नहीं एक्चुअली में। जो मैं कहते हैं ना, हमें इंस्पायर होना चाहिए दूसरों से, ठीक है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, वो है एक एनर्जी प्रॉब्लम। सुनने में अजीब लगेगा, बट यस इट इज़ एन एनर्जी प्रॉब्लम। क्या होता है कि जब हम काफ़ी ज़्यादा अपना जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे या रील्स देखने में स्पेंड करते हैं, तो उससे जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है ना वो ख़त्म होने लगती है। आपने भी कभी कभार महसूस करा होगा कि जब आपका जो वाइब होती है कुछ क्रिएट करने की, ठीक है, अगर आप कुछ काम में बिज़ी हो जाते हो और आपने सोशल मीडिया उसी टाइम में चला लिया, ठीक है, तो आपका जो पूरा वो एनर्जी है, पूरी वाइब है या पूरा मूड है क्रिएट करने का, वो एकदम से गायब हो जाता है। आप उस अगले टाइम जब आप क्रिएट करना शुरू करते हो, आपको याद नहीं आता कि मैं सोच क्या रहा था, मैं क्या क्रिएट करने वाला था। वो जो नज होता है एकदम से, वो कुछ तो हिट करता है, ठीक है, जब आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे होते हो। बट द टाइम यू स्टार्ट कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया, ऑन द यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ठीक है, और आप ज़्यादा स्क्रॉल करने लगते हैं, तो जो आपकी एनर्जी है ना, जो आपको जो आइडिया की जो पावर है, फायर कहूँगा मैं उसे, ठीक है, वो एकदम से गायब हो जाती है। क्योंकि वो सारा किस में इन्वेस्ट हो जाता है, वो सारा आपके जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स में है कंज्यूम करने में चला जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ों को देखने में चला जाता है, जिससे आपको जो डोपामाइन है वो चाहिए होता है क्रिएट करने के लिए। वो आपको मेल कहाँ से जाता है, वो वीडियोस देखने से, वो छोटे-छोटे रील्स, मीम्स देखने से, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्रिएट करने बैठते हैं, तो आपकी जो सारी एनर्जी है, सारा आपका जो वाइब है, मूड है, वो ख़त्म हो जाता है। और फिर एक ऑब्स्टेकल आता है कि मैं कुछ फ़ील ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ एक मेरे में जोश ही नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो दूसरे अर्जिस है वो भी ट्रिगर होने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये ज़रूर ये फ़ील करा होगा कि व्हेन यू कंज़्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, ठीक है, तो आपके जो दूसरे अर्जिस है लाइक पॉर्न के या मास्टरबेशन के, ठीक है, वो भी ट्रिक हो जाते हैं, वो भी एकदम से आ जाते हैं आपके अंदर, ठीक है। और जब आप इंस्टेंट आपको ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है उन एक्टिविटीज़ से, तब आप और भी डल हो जाते हैं, आपको कुछ क्रिएट करने का मन ही नहीं करता है। और जो आपका जो स्टार्टिंग का मोटिवेशन था, जो जोश था, जो फायर थी, डिज़ायर था कुछ क्रिएट करने का, वो आइडेंटिटी खो बैठते हो। और ये पूरा गेम यार आइडेंटिटी का है, ठीक है। मैंने कुछ हैबिट्स भी लिखी है जो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कौन सी वो मैग्नेटिक हैबिट्स है जो आपको एक मैग्नेटिक आइडेंटिटी भी देगी, ठीक है। बट आज की वीडियो हम एक बहुत ज़रूरी एनर्जी जो हमारी ड्रेन हो रही है आजकल के टाइम में, क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर को तो बहुत फील होता है ये। तो पहले हमें उस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक-एक करके उस चीज़ पे काम करेंगे, ठीक है, ताकि हमें जो मीनिंगफुल चीज़ें बिल्ड करनी है, जो क्रिएट करनी है, ठीक है, हम उस पे ज़्यादातर फोकस कर सकें। मेरे मेंटर एक चीज़ कहा करते थे, एक तत्वाभ्यास हमेशा करना चाहिए। बट इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जब हम ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हैं, ज़्यादा कंटेंट हम कंज़्यूम कर लेते हैं, तो जो हमारी एबिलिटी है ना एक चीज़ पे फोकस करने की, वो ख़त्म हो जाती है। हमारा जो अटेंशन स्पैन है, ठीक है ना, किसी पे बिल्कुल देर तक एकटक फोकस रखना, ठीक है, वो रहता ही नहीं है। और उसका रीज़न भी यही है कि हम काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल कर लेते हैं। वो स्क्रॉल सोशल मीडिया पे भी हो सकता है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हो सकता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, एक्शन सिंपल है, सॉल्यूशन भी सिंपल है कि डोंट यूज़ मैन, एंड इट्स वेरी सिंपल टू डू।
क्योंकि आपका जो एनर्जी वज्र है ना, जो हम कहते हैं कि ये जो हमारे चीप डोपामाइन ट्रिक्स है, ठीक है ना? मेरे मेंटर कहा करते थे कि एक वृत्रासुर है, ठीक है? जो कि हमारे नाट्य शास्त्र में, ठीक है, उनकी बात की हुई है, ठीक है? तो जितने भी चीप डोपामाइन ट्रिगर्स हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया या फूड है, जंक फूड है, या आपका फ़ोन है, न्यूज़ है, ठीक है? सारे वृत्रासुर है, ठीक है? और उनको ख़त्म करने का जो वज्र है, जो इंद्रदेव का जो वज्र बोलते हैं हम, वो है डिसीज़न। तो अगर आप सही में कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको डिसीज़न की ज़रूरत है, आपको एक फ़ैसले की ज़रूरत है कि यार आई वांट टू बिल्ड समथिंग मैन, आई वांट टू क्रिएट मीनिंगफुल स्टफ़, ठीक है? ये वीडियोस मैं जो बना रहा हूँ वो सुनने में रैंडम लगती है, ठीक है? कि एक मैं आया, प्रीच करके चला गया, बट इसको काफ़ी ईज़ी ट्रिक्स होते हैं, ईज़ी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? ईज़ी एक्शंस होते हैं। क्या बोलूँ मैं? सो यस, यही चीज़ है, ठीक है ना? अपनी एनर्जी कंज़र्व बहुत ज़रूरी है क्रिएटर के लिए, एक बिल्डर के लिए, ठीक है? स्पेशली कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारा जो जोश होता है पीक पे रहता है कि कुछ हमें बिल्ड करना है, ठीक है? और मैं भी अपनी सिचुएशन से मैं देख सकता हूँ कि जो हमारा कॉलेज टाइम होता है ना, काफ़ी हमारे पे लेवरेज होता है, लेवरेज टाइम का होता है, ठीक है? व्हेन यू पास आउट फ्रॉम कॉलेज योर टाइम लेवरेज बिकम्स लेस, ठीक है? तो कॉलेज टाइम बेस्ट है कुछ भी बिल्ड करने के लिए, कुछ भी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता कि आपको 1 साल में या 3 साल में बस आपको कुछ इनकम करनी है, ठीक है? दो घर वाले बोलते हैं, बट दैट ओनली कम्स व्हेन यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, ठीक है? सो अगर आपको सही में कॉलेज टाइम में कुछ बिल्ड करना है, ठीक है, वो क्लैरिटी लानी है, और क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है आपको बिल्ड करने के लिए। और क्लैरिटी भी कहाँ से आती है? जब आपके पास एनर्जी होती है, आप एक आइडिया पे काफ़ी टाइम तक होल्ड कर सकते हो, आप उसको सोच सकते हो, तभी आपको वो चीज़ क्लैरिटी भी आती है। क्लैरिटी के बारे में हम काफ़ी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू क्रिएट एनीथिंग, ठीक है? बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लैरिटी से पहले आती है एनर्जी। और इसमें काफ़ी दोनों चीज़ थी। व्हेन मी एंड माय मेंटर डिस्कस्ड ऑन द एंड माय टीम डिस्कस कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए। सो आई ऑलवेज थॉट कि फर्स्ट क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास क्लैरिटी है ना, वो एनर्जी आ जाती है। बट इवन दो यू हैव क्लैरिटी, there are a lot of obstacle in energy domain, ठीक है? And the most common obstacle is this कि I'm not feeling कि I'm a creator, I'm a builder। तो एक्शन सिंपल है, अपने जो आपके जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको आप अगर डायरेक्टली अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं या डिलीट नहीं कर सकते, कि अगर आप कुछ उससे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसका जो आपका यूसेज टाइम है उसको कम कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टाइम ब्लॉकिंग ऐप्स आते हैं, ठीक है ना? या आप इंस्टाग्राम में भी आजकल काफ़ी टाइम ब्लॉक करने का फीचर है, ठीक है? तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप अपना सोशल मीडिया या अपने इंस्टाग्राम, आई वुड पर्सनली से इंस्टाग्राम इज़ मोर डेंजरस दैन other platforms because it gives you good and bad all types of information। जो आपके जो ओपिनियंस हैं वो आपको रहने नहीं देती है। और एक जब हम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ओपिनियंस है वो रह नहीं पाते और टिक नहीं पाते हैं, ठीक है? हम काफ़ी हमारे जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब होते रहते हैं कि आज हमने सैड फील करा, 2 मिनट बाद हम हैप्पी है, हम कंफ्यूज है, तो हमारे मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं, ठीक है? So there are lot of you can go on internet and find out all the bad effects you can have while using social media, especially Instagram reels। तो these are जैसे ओपिनियन, आपका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है कंटेंट क्रिएशन में, या आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है? बट अगर आप जब काफ़ी लोगों के ओपिनियन सुन लेते हैं, काफ़ी लोगों के जो
कंटेंट है वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपका खुद का ओपिनियन नहीं रहता है, ठीक है। आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, लिबरलिज्म आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, कि एक ही चीज़ आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ठीक है। तो एक्शन सिंपल है, अपने जो ऐप्स हैं उनको ब्लॉक करिए, टाइम अपना रिजर्व करें, ठीक है। और दूसरा, अपना जो सोशल मीडिया ऐप है ना, लाइक इंस्टाग्राम, उसको सिर्फ आप क्रिएशन के लिए यूज़ करें, ठीक है। Until or unless you are not doing any kind of other business on these platforms, कि अगर आपका कोई मर्चेंडाइज का बिजनेस है on these apps, कि अगर आपको सेल्स चाहिए, so that is fine for a certain time, ठीक है। But if you are just consuming content, even though you want to build something, so this is not a right approach to use social media. Right now I'm creating this video and I only go to Instagram to publish this video, or you go to YouTube to publish this video, ठीक है। तो या क्रिएट करने से जो एनर्जी आती है वो आपको कंज्यूम करने से कभी नहीं आएगी, ठीक है। और वो क्रिएट करने की एनर्जी भी तब आएगी जब आप कंज्यूम लेस करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। हम आने वाली वीडियोस में, हम नेक्स्ट वीडियो में आई वुड टेल यू देयर आर लॉट ऑफ मैग्नेटिक हैबिट्स जो कि मैंने अपने मेंटोर से सीखी है, जो मैंने अदर क्रिएटर्स को एनालाइज करके या ऑब्जर्व करके समझा है, ठीक है, जो कि आपको एक मैग्नेटिक बिल्डर बनने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिंपल क्या काम करें, हम ना जो बाकी अदर कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं ना, हम पहले उसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कभी हम जब क्रिएट करते हैं एनर्जी प्रॉब्लम आती है, कभी हमारे पे क्लैरिटी प्रॉब्लम आती है, या सब कुछ होने के बाद भी हम वो आइडेंटिटी फील नहीं करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें मैग्नेटिक हैबिट्स चाहिए कुछ, ठीक है। तो पहले हम जब सब कुछ ये कवर अप कर लेंगे, देन हम दूसरे लेवल पे जाएंगे कि हमें एक्चुअली में बिल्ड करना क्या है, ठीक है। और कैसे हम लोगों के साथ, उन लोगों के साथ एंगेज कर सकते हैं, उन लोगों के साथ हम बातचीत कर सकते हैं और अपने एक मीनिंगफुल स्टफ हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस आप अपना जो क्या बोलते हैं उससे नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो। सो ये आज के इस वीडियो के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चलो, अपने एनर्जी को कंजर्व करो, अपनी एनर्जी को सेव करो और उसको लगाओ क्रिएट करने में सिंपली, ठीक है। यस, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।